लिक्विड क्रिस्टल हमारा आज का टॉपिक। लिक्विड क्रिस्टल, अच्छा इसके नाम से ज़ाहिर है ऐसी सब्सटेंस लिक्विड क्रिस्टल होती है जिसमें दोनों प्रॉपर्टीज हों। दोनों प्रॉपर्टीज मीन that have some properties like liquid mean which can flow like a liquid, या लिक्विड की तरह उसकी विस्कोसिटी हो और लिक्विड की तरह उसकी सरफेस टेंशन हो। और क्रिस्टल वो सब्सटेंस होती है, वो सॉलिड होता है क्रिस्टल जिसकी डेफिनेट ज्योमेट्री होती है। जैसे NaCl है, NaCl की क्यूबिक ज्योमेट्री है, इट्स अ क्रिस्टल। तो लिक्विड क्रिस्टल वो सब्सटेंस है which have some properties like liquid, mean that have viscosity or surface tension like liquid, that can flow like a liquid, but some of its properties are like crystal, like solid. तो ऐसी सब्सटेंस को हम लिक्विड क्रिस्टल कहते हैं। The substance which have some properties like liquid and some properties like solid, which can flow like liquid, which can have viscosity and surface tension like liquid, but it also have some ordered arrangement. Ordered mean proper arrangement. जैसे कि क्रिस्टल की एबिलिटी है, क्रिस्टल के अंदर प्रॉपर अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स होती है। तो जो लिक्विड क्रिस्टल है उसके अंदर अरेंजमेंट तो लाइक अ क्रिस्टल हो, लिक्विड क्रिस्टल के अंदर यानी जो रिपीटेड अरेंजमेंट हो, बट इट कैन फ्लो लाइक अ लिक्विड। तो ऐसी चीज लिक्विड क्रिस्टल है। और लिक्विड क्रिस्टल एक्चुअली इंटरमीडिएट फेज है। किसकी इंटरमीडिएट फेज है? क्रिस्टल की यानी प्योर क्रिस्टल की और लिक्विड की, यानी इन बिटवीन प्योर लिक्विड एंड क्रिस्टल। यानी लिक्विड क्रिस्टल जो होता है वो इन बिटवीन होता है, इंटरमीडिएट फेज होता है बिटवीन प्योर क्रिस्टल एंड लिक्विड। कैसे इन बिटवीन, कैसे या इंटरमीडिएट फेज कैसे? अगर आपके पास यानी क्रिस्टल है तो ये आपके पास, अगर आप इसको हीट करते हैं तो पहले लिक्विड क्रिस्टल और लिक्विड क्रिस्टल के बाद फिर आपका प्योर लिक्विड। और अगर आप कूलिंग करें तो ये प्रोसेस रिवर्स हो जाएगा, प्योर लिक्विड से पहले लिक्विड क्रिस्टल, इससे फिर लिक्विड। सो यू कैन सी कि जो लिक्विड क्रिस्टल है वो इन बिटवीन है, यानी इसकी कुछ प्रॉपर्टीज दे आर लाइक क्रिस्टल और इसकी कुछ प्रॉपर्टीज दे आर लाइक प्योर लिक्विड। कुछ इसकी लिक्विड क्रिस्टल की प्रॉपर्टीज लाइक अ क्रिस्टल। क्रिस्टल्स की मैंने आपको बताया व्हाट इज द क्रिस्टल। क्रिस्टल क्या होता है? क्रिस्टल ऐसा सॉलिड होता है जिसकी प्रॉपर थ्री डायमेंशनल अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल हो, लाइक NaCl, इसकी शेप क्यूबिक है, क्यूबिक क्रिस्टल है NaCl। सो मैं कह रहा हूं लिक्विड क्रिस्टल जो होता है उसकी प्रॉपर्टीज इन बिटवीन होती हैं क्रिस्टल के और प्योर लिक्विड के। ये कैसे डिस्कवर कैसे हुआ? एक ऑस्ट्रियन बोटनिस्ट, बॉटनी पढ़ने वाला यानी प्लांट्स की स्टडी करने वाला ऑस्ट्रियन बोटनिस्ट था जिसका नाम फ्रेडरिक रेंटीजर। फ्रेडरिक रेंटीजर, इसने 1888 में ऑब्जर्व किया कि इसके पास एक केमिकल, एक कंपाउंड कोलेस्ट्रॉल बेंजोएट, कि जब इसने कोलेस्ट्रॉल बेंजोएट को हीट किया, कोलेस्ट्रॉल बेंजोएट इज अ क्रिस्टल, इट्स अ सॉलिड। जब इसने इसको हीट किया तकरीबन 145 डिग्री पे, तो इट टर्न्स इनटू मिल्की लिक्विड। इस लिक्विड क्रिस्टल की जगह पे क्या लिख रहा हूं? एक मिल्की लिक्विड सा बन गया। अब उस मिल्की लिक्विड को जब इसने फर्दर 178 179 डिग्री पे जब इसको हीट किया, तो ये जो मिल्की लिक्विड था दैट टर्न इनटू प्योर लिक्विड। तो इसने कहा ये जो मिल्की लिक्विड है, और ये प्रोसेस जब इसने वो किया यानी कूलिंग की, टेम्परेचर कम किया, तो प्योर लिक्विड पहले मिल्की लिक्विड में टर्न हुआ, फिर मिल्की लिक्विड क्या बन गया? क्रिस्टल। तो इसने कहा
ये जो इन बिटवीन यानी ये मेल्टिंग टेम्परेचर और ये क्लियर टेम्परेचर जहां पे प्योर लिक्विड बना, तो इन दो टेम्परेचर के दरमियान ये जो स्टेट है, ये जो मिल्की लिक्विड वाली स्टेट है, दिस इज कॉल्ड एज लिक्विड क्रिस्टल। क्या है ये? लिक्विड क्रिस्टल है। लिक्विड क्रिस्टल क्यों है? मैंने आपको बताया कि इसकी प्रॉपर्टीज क्या है, इन बिटवीन है किसके? लिक्विड और क्रिस्टल के। कुछ प्रॉपर्टीज लाइक इट कैन फ्लो लाइक अ लिक्विड और इट हैज अ विस्कोसिटी एंड सरफेस टेंशन। अच्छा, विस्कोसिटी और सरफेस टेंशन आपके टॉपिक से उससे चैप्टर से डिलीटेड है, बट यहाँ पे आप देखिए अगेन यू शुड नो। जैसे अब मैं आपको बोल रहा हूँ कि लिक्विड की क्या होती है? विस्कोसिटी होती है और सरफेस टेंशन होती है। तो सरफेस टेंशन आपके उसमें डिलीटेड है आपके सिलेबस में, बट इंट्रोडक्शन में आपको बता दूं कि लिक्विड की प्रॉपर्टीज, सरफेस टेंशन और विस्कोसिटी क्या चीज है। जस्ट ऐसे देखिए, अगर यहाँ पे कोई लिक्विड पड़ा हुआ है, से कि अगर इस यहाँ पे कोई एक लिक्विड मॉलिक्यूल है, अब इसको इधर 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 हर तरफ से लिक्विड मॉलिक्यूल सराउंड कर रहे हैं। मैं आई एम टॉकिंग अबाउट दिस मॉलिक्यूल, ये जो मिडल में है। अब इस लिक्विड मॉलिक्यूल को क्या होगा? ये मॉलिक्यूल भी सराउंड कर रहा है, अट्रैक्ट करेगा, ये भी अट्रैक्ट करेगा, ये भी अट्रैक्ट करेगा, ये भी अट्रैक्ट करेगा, इधर से भी अट्रैक्ट करेगा या इधर से भी अट्रैक्ट करेगा। हर डायरेक्शन से इक्वली अट्रैक्शन मिल रही है। नेट ओवरऑल फोर्स जीरो है, मीन हर तरफ से इसको मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल अट्रैक्ट कर रहे हैं। बट हुआ ये कि जो इस सरफेस के ऊपर मॉलिक्यूल्स हैं, ये वाले, तो इस सरफेस के इस मॉलिक्यूल की बात करूं, इसको ये अट्रैक्ट कर सकता है, ये वाला अट्रैक्ट कर सकता है। अगर कोई लिक्विड का मॉलिक्यूल इसकी जो नीचे वाले लेयर का है वो अट्रैक्ट करेगा, या यहाँ पे कोई है तो ये वाला मॉलिक्यूल इसको अट्रैक्ट करेगा, या फिर यहाँ पे कोई मॉलिक्यूल है तो वो अट्रैक्ट करेगा। तो नेट अट्रैक्शन या दोनों साइडों पे है या डाउनवर्ड है। तो ओवरऑल अट्रैक्शन किधर होती है? डाउनवर्ड होती है। इसलिए जो लिक्विड की सबसे अपर लेयर होती है वो मोस्टली ऐसे स्ट्रेच हुई होती है। इसी वजह से वाटर स्ट्राइडर और जो एक्वेटिक लाइफ है, जो इसके ऊपर छलांगे लगाते हैं पानी की अपर लेयर के ऊपर, तो ये अपर लेयर ऐसे स्ट्रेच होती है। तो ये जो स्ट्रेच होना है किस वजह से है? मैं कह रहा हूं जो नीचे वाले लेयर्स के मॉलिक्यूल्स हैं उनको नेट अट्रैक्शन हर डायरेक्शन से मिल रही होती है, बट जो टॉप लेयर पे मॉलिक्यूल्स हैं उनको साइडों से मॉलिक्यूल अट्रैक्ट कर रहे होते हैं, या ज्यादातर नीचे डाउनवर्ड अट्रैक्शन होती है। नेट अट्रैक्शन डाउनवर्ड है, इसलिए जो अपर लेयर होती है वो इससे स्ट्रेच हो जाती है। दिस इज कॉल्ड एज सरफेस टेंशन। कि सरफेस की टेंशन, जो अपर लेयर है वो ऐसे नीचे स्ट्रेच है क्योंकि नेट अट्रैक्शन डाउनवर्ड बन रही होती है। दिस इज कॉल्ड एज सरफेस टेंशन। दिस इज प्रॉपर्टी ऑफ लिक्विड। और दूसरी चीज विस्कोसिटी। अब विस्कोसिटी क्या चीज है? अब अगर ये लिक्विड्स की यानी ये लिक्विड की लेयर है, तो ये लिक्विड के मॉलिक्यूल्स और ये नीचे ये वाले लिक्विड के मॉलिक्यूल, अब होगा ये जब लिक्विड फ्लो करता है, मूव करता है, तो ये लेयर ऐसे जब अगर फ्लो कर रही है तो नीचे वाले लेयर के ऊपर स्लाइड करेगी, ऐसे स्लाइड करके मूव करेगी। जब ये अपर लेयर नीचे वाले लेयर के ऊपर ऐसे स्लाइड करके जाएगी तो इन दोनों लेयर्स के दरमियान फ्रिक्शन प्रोड्यूस होगी, रगड़ पैदा होगी। उस फ्रिक्शन की वजह से लिक्विड को फ्लो करने में रेजिस्टेंस का सामना करना पड़ेगा, रुकावट यानी मज़ामत का सामना करना पड़ेगा। दैट इज कॉल्ड एज विस्कोसिटी। द रेजिस्टेंस ऑफ लिक्विड टू फ्लो। क्या? रेजिस्टेंस ऑफ लिक्विड टू फ्लो। रेजिस्टेंस ऑफ लिक्विड टू फ्लो कि लिक्विड्स को फ्लो करने के लिए जो रेजिस्टेंस होती है, जो रुकावट होती है, जो मज़ामत होती है, दैट इज कॉल्ड एज इट्स विस्कोसिटी। द रेजिस्टेंस ऑफ लिक्विड टू फ्लो इज कॉल्ड इट्स विस्कोसिटी। अच्छा, जितना कोई लिक्विड इर्रेगुलर शेप का है या उसमें फोर्सेस ज्यादा है उतना उसकी विस्कोसिटी ज्यादा है। जैसे वाटर में हाइड्रोजन बॉन्डिंग है तो इट इज मोर विस्कस एज कंपेयर टू ऐसा लिक्विड जिसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है। या फिर हनी शहद, हनी इज मोर विस्कस एज कंपेयर टू वाटर क्योंकि हनी की इर्रेगुलर शेप है। हाउ यू नो इट इज मोर विस्कस? कि अगर आप हनी एक बर्तन में है, दूसरे बर्तन में पानी पड़ा हुआ है, तो आप एक पानी को पोर ऑफ करना चाहते हैं, उंडेलना चाहते हैं एक बर्तन से दूसरे बर्तन में, और हनी को उंडेलना चाह रहे हैं या पोर ऑफ करना चाह रहे हैं एक बर्तन से दूसरे में, तो हनी जो है इट विल टेक मोर टाइम क्योंकि दैट इज मोर विस्कस एज कंपेयर टू वाटर। रीजन? हनी के मॉलिक्यूल्स जो है वो इर्रेगुलर शेप के हैं और फोर्सेस ज्यादा है, इसलिए उसकी विस्कोसिटी ज्यादा है। तो विस्कोसिटी और सरफेस टेंशन यू शुड नो। तो मैं कह रहा था कि लिक्विड क्रिस्टल जो होता है उसकी दोनों प्रॉपर्टीज होती हैं। कैन बी लाइक लिक्विड, कैन फ्लो लाइक अ लिक्विड, कैन हैव विस्कोसिटी, कैन हैव सरफेस टेंशन, बट इट हैज आल्सो प्रॉपर्टीज लाइक अ क्रिस्टल। क्रिस्टल्स की प्रॉपर्टी क्या है? मेन उसकी अरेंजमेंट होती है, तो इसमें भी अरेंजमेंट होती है। तो ये टर्म सबसे पहले ऑस्ट्रियन बोटनिस्ट जिसका नाम बताया आपको फ्रेडरिक रेंटीजर, उसने 1888 में उसने बताया कि जब कोलेस्ट्रॉल बेंजोएट को उसने हीट किया तो जब टेम्परेचर पहुंचा 145 डिग्री पे,
इट टर्न्स इनटू मिल्की लिक्विड, जो इसका मेल्टिंग पॉइंट था, मेल्टिंग टेम्परेचर है इसका, और जब इसने फर्दर उसको हीट किया टेम्परेचर 145 से ले गया कहां पे, किस पे ले गया 179 178 डिग्री पे, तब वो क्लियर लिक्विड बन गया। तो इसने कहा इन दो टेम्परेचर के दरमियान वाली जो स्टेट है दिस इज कॉल्ड है लिक्विड क्रिस्टल। और इसको ऐसे भी आप डिफाइन कर सकते हो, कैसे, द टर्बिड लिक्विड विद सम डिग्री ऑफ ऑर्डर। टर्बिड लिक्विड, टर्बिड मीन जिसके मॉलिक्यूल्स क्लोजली पैक्ड हो, टर्बिड, टर्बिड, छोटी सी डेफिनेशन, टर्बिड लिक्विड, टर्बिड लिक्विड विद सम डिग्री ऑफ ऑर्डर, यानी अरेंजमेंट, जिसमें कुछ अरेंजमेंट हो with some degree of order. Turbid liquid with some degree of order, that is called as liquid crystal. Yeah, liquid crystal is a intermediate phase lying between crystal and pure liquid. Yeah, तीसरी definition. Liquid crystals are compounds which show some properties like liquid, mean can flow like liquid, and some properties like solid, like crystal. अच्छा, liquid crystal है बड़े important. लिक्विड क्रिस्टल है बड़े इंपॉर्टेंट। कैसे इंपॉर्टेंट है, यूजेज के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे अक्सर आप ये नाम सुनते हैं, एलसीडी, घरों में भी है, आपकी घड़ियों में, क्लास में भी यूज होता है, आपके घर में आप टीवी की जगह पे क्या, एलसीडी। तो इसका मतलब क्या है, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। क्या है ये, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले है। असल में लिक्विड क्रिस्टल का इतना यूज क्यों है, उसकी एक रीजन ये है, इसके यूजेज भी पेपर में आते हैं। लिक्विड क्रिस्टल का एक यूजेज ये है, इट कैन एक्ट एज टेम्परेचर सेंसर। क्या, टेम्परेचर सेंसर, टेम्परेचर सेंसर। लिक्विड क्रिस्टल्स कैन एक्ट एज टेम्परेचर सेंसर्स। टेम्परेचर सेंसर्स के तौर पे कैसे यूज होते हैं भाई, ये टेम्परेचर सेंस करना, टेम्परेचर, जैसे आजकल ये, बल्कि कोरोना की वजह से भी आप लोगों का टेम्परेचर नोट कर रहे होते हैं अभी क्या है, तो लिक्विड क्रिस्टल्स कैन बी यूज्ड एज अ टेम्परेचर सेंसर। हो, हमें कैसे पता चलेगा कि टेम्परेचर इतना है, लिक्विड क्रिस्टल्स डिफरेंट टेम्परेचर के ऊपर एक डिफरेंट डिस्प्ले देते हैं, डिफरेंट फिगर देते हैं कलर्स का, यानी डिफरेंट टेम्परेचर्स के ऊपर, यानी 25 डिग्री पे ग्रीन है, 40 डिग्री पे ये कलर है, 50 पे ये है, 60 पे ये है, तो डिफरेंट टेम्परेचर्स के ऊपर लिक्विड क्रिस्टल डिफरेंट डिस्प्ले ऑफ कलर्स देते हैं, डिफरेंट फिगर ऑफ कलर्स देते हैं। तो दैट्स व्हाई दे कैन बी यूज्ड एज टेम्परेचर सेंसर, कि पता चल जाता है भी, अच्छा लिक्विड क्रिस्टल का कलर ये हो गया तो इसका मतलब इस टाइम टेम्परेचर इतना है, लिक्विड क्रिस्टल का कलर ये है तो इसका मतलब टेम्परेचर इतना है। तो मैं ये कह रहा हूं भाई, अच्छा एक पॉइंट ये भी आपकी बुक में नहीं है बट यू शुड नो, क्या, व्हाई दे कैन बी यूज्ड एज अ टेम्परेचर सेंसर। टेम्परेचर सेंसर चले मान लिए इसलिए यूज होते हैं कि इनके डिफरेंट कलर्स मिलते हैं। जैसे आप एसिड और बेस में आप लिटमस पेपर लेके एसिडिक सॉल्यूशन में डालते हैं, ब्लू लिटमस पेपर अगर है और वो रेड हो जाए तो आप कहते हो ये एसिडिक है, ये सॉल्यूशन एसिड है, एसिडिक है। अगर रेड ब्लू हो जाता है तो आप कहते हैं ये चीज बेसिक है, आपको आइडेंटिफिकेशन हो गई, पता चल गया ये कलर से। तो मैं ये कह रहा हूं लिक्विड क्रिस्टल डिफरेंट टेम्परेचर पे डिफरेंट डिस्प्ले ऑफ कलर्स या डिफरेंट फिगर ऑफ कलर्स शो करते हैं। दैट्स व्हाई they are used as temperature sensors। बट why वाली जो है, इसकी रीजन क्या है, रीजन ये है, जब यानी इसके कलर्स डिफरेंट क्यों मिलते हैं, उसकी रीजन क्या है, जब टेम्परेचर चेंज होता है, इनकी जो लेयर्स है लिक्विड क्रिस्टल्स की, उनके दरमियान डिस्टेंस भी चेंज होता है। क्या कह रहा हूं, टेम्परेचर चेंज होने की वजह से इसकी लिक्विड क्रिस्टल्स की जो लेयर्स हैं उनके दरमियान डिस्टेंस भी कम ज्यादा होता है, चेंज होता है। उस डिस्टेंस के कम ज्यादा होने की वजह से तो हमें क्या मिलते हैं, डिफरेंट कलर्स मिलते हैं इसके, और उन इसकी प्रॉपर्टी को यूज करते हुए वी कैन यूज लिक्विड क्रिस्टल एज अ टेम्परेचर सेंसर चेक करने। अच्छा हाँ, जैसे मॉडर्न थर्मामीटर उनमें भी आप लिक्विड क्रिस्टल यूज होते हैं, या फिर इन्फेंट्स मीन छोटे बच्चे, इन्फेंट्स, उनकी बॉडी का टेम्परेचर, उनकी स्किन का टेम्परेचर वी कैन फाइंड आउट विद द हेल्प ऑफ लिक्विड क्रिस्टल। ठीक है, तो जो छोटे बच्चे हैं, जो इन्फेंट्स हैं, उनकी बॉडी का टेम्परेचर, जैसे हम थर्मामीटर यूज करते हैं तो उनके टेम्परेचर हम लिक्विड क्रिस्टल से फाइंड आउट कर सकते हैं। ओसिलोग्राफ वगैरह या फिर एलसीडी का बता चुका हूँ, जहां पे भी आपको अच्छा, इसके अलावा पोटेंशियल फेलियर अगर कहीं पे है, कोई ऐसा सर्किट है जो मुख्तलिफ टेलीविजन में है या मुख्तलिफ किसी उसमें है,
इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स में जो सर्किट्स हैं, तो अगर उसका कोई फेलियर होता है, कोई सर्किट में कोई मसला बनता है, तो उसका उस पोटेंशियल फेलियर को भी फाइंड आउट करने के लिए वी कैन यूज लिक्विड क्रिस्टल। इसका एक और इम्पोर्टेंट यूज, अगर किसी बंदे की बॉडी में कोई ट्यूमर है, क्या है, ट्यूमर्स रसोली, कोई दाना, कोई इस तरह का उसके सेल्स का गुच्छा बना हुआ है, तो ट्यूमर्स को फाइंड आउट करने का जो हल है वो भी हम एज अ लिक्विड क्रिस्टल को यूज कर सकते हैं। कैसे? क्योंकि फर्स्ट कर लो, अगर मेरी किसी इस बाजू में किसी जगह पे ट्यूमर है और स्किन के इनसाइड है तो पता नहीं चल रहा, तो फिर लिक्विड क्रिस्टल यूज करके हम फाइंड आउट कर सकते हैं कि ये ट्यूमर किस जगह पे है। कैसे? क्योंकि जिस जगह पे ट्यूमर होगा उस जगह का टेम्परेचर बाकी जगह से क्या होगा, डिफरेंट होगा। जिस जगह पे बॉडी में ट्यूमर होगा उस ट्यूमर वाली जगह पे हम लिक्विड क्रिस्टल को पेस्ट अगर कर दें, यानी डिफरेंट जगहों पे, तो जिस जगह पे टेम्परेचर चेंज हो रहा होगा, ज्यादा हो रहा होगा, पता चल जाएगा इस जगह पे ट्यूमर है। बिकॉज जिस जगह पे ट्यूमर होगा उस जगह का जो टेम्परेचर है बाकी पार्ट से क्या होगा, डिफरेंट होगा। तो इस वजह से हमें जो वो है लिक्विड क्रिस्टल है उसको यूज करके हम क्या बता सकते हैं कि उसकी पोजीशन लोकेट कर सकते हैं, या आर्टरीज में, वेन्स में जो ब्लड वेसल्स हैं उनमें कोई ब्लॉकेज है, ठीक है, उनके अंदर कोई ऐसी जगह है जहाँ पे रुकावट आ गई है, तो उसके फेलियर को या उस ब्लॉकेज का भी पता हम किससे लगा सकते हैं, लिक्विड क्रिस्टल से लगा सकते हैं। अगर आप बुक पे आए तो इस बुक के जो पॉइंट्स हैं इसको जल्दी से अगर मैं रीड कर दूं जी, इसकी डेफिनेशन मैं आपको बता चुका, यूजेस की बात कर रहा हूँ। लिक्विड क्रिस्टल्स आर यूज्ड एज टेम्परेचर सेंसर्स, बता चुका हूँ। दिस इज बिकॉज द लिक्विड क्रिस्टल्स चेंज इन देयर कलर विद चेंज इन टेम्परेचर। दे आर यूज्ड टू मॉनिटर टेम्परेचर चेंजेस वेयर कन्वेंशनल मेथड्स, ये नॉर्मल मेथड्स है वो feasible now. They are used in thermometers for measuring skin temperature of infants. उनके बच्चों का शीत फॉर छोटे छोटे जो बच्चे हैं. Some of the modern room thermometers contain liquid crystal with a suitable temperature range. As the temperature changes, liquid crystals show up the figure in different colors. They are used to find out the point of potential failure in microelectronic circuit. बता चुका आपको. They are used to locate the veins, arteries and tumors. Example, when a layers of liquid crystal is painted on the surface of the breast, a tumor shows up as a heart area which is colored blue. ठीक है, ये उसके लिए है breast के ऊपर अगर कोई ट्यूमर है तो. Thus this techniques helps in early diagnosis of breast tumors. अगर किसी की chest पे ट्यूमर है, breast ट्यूमर है, तो वो हम इससे पता लगा सकते हैं. Liquid crystals are used in display of numbers and letters of electrical devices such as digital watches हो गई, या कैलकुलेटर्स हैं, या कंप्यूटर्स हैं, या ऑसिलोग्राफ्स वगैरह हैं, तो उसके लिए भी हम इसको यूज कर सकते हैं. डेफिनेशन बाकी आपको बता चुका. हाँ, हाउ टू डिफरेंशिएट लिक्विड क्रिस्टल फ्रॉम प्योर लिक्विड एंड क्रिस्टलाइन. लिक्विड क्रिस्टल इज अ स्टेट ऑफ मैटर विच इज इन बिटवीन, बता चुका, प्योर लिक्विड और क्रिस्टलाइन सॉलिड के इन बिटवीन है. लिक्विड क्रिस्टल रिजेंबल्स द क्रिस्टलाइन सॉलिड इन सर्टेन रिस्पेक्ट्स, मतलब ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज. ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज अगर नहीं याद, मैट्रिक में पढ़ के आ रहे हैं आप लोग, डेक्स्ट्रो रोटेटरी और लिवो रोटेटरी, यानी अगर कुछ ऐसे कंपाउंड्स हैं उनमें से पीपीएल गुजारें, यानी प्लेन पोलराइज्ड लाइट गुजारें, तो वो उस लाइट को, प्लेन को रोटेट करते हैं क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज. जो क्लॉकवाइज रोटेट करते हैं दे आर डेक्स्ट्रो रोटेटरी, जो एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करते हैं वो लिवो रोटेटरी. ऐसी चीज को ऑप्टिकल एक्टिव सब्सटेंस कहते हैं, और इस फिनोमेना को ऑप्टिकल एक्टिविटी कहते हैं. तो ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज हैं. अच्छा, दूसरी क्या है इसमें भाई, however pure liquid remains same रहता है as such. A crystalline solid may be isotropic. अच्छा, पहले आपको आइसोट्रोपिक और एनिसोट्रोपिक में डिफरेंस बताओ. देखिए, एनिसोट्रोपी हम पढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर में, होती क्या है. अब देखिए, ग्रेफाइट कंडक्टर है या कंडक्टर है या नॉन कंडक्टर है. ग्रेफाइट कंडक्टर, कोवलेंट कंपाउंड में ग्रेफाइट ही कंडक्टर है. ठीक है, मेटल्स जो है कंडक्टर, कोवलेंट कंपाउंड में सिर्फ ग्रेफाइट कंडक्टर है. अच्छा, ग्रेफाइट की जो कंडक्टिविटी है दैट इज डिफरेंट इन डिफरेंट डायरेक्शन, यानी पैरेलल फैशन में ग्रेफाइट कंडक्टर है, परपेंडिकुलर फैशन में कंडक्टर नहीं है. यानी एक साइड, एक डायरेक्शन में उसकी प्रॉपर्टी एक शो कर रही है, दूसरी डायरेक्शन में वो शो नहीं कर रही. तो ऐसी प्रॉपर्टीज को हम एनिसोट्रोपिक प्रॉपर्टीज कहते हैं, व्हिच डिपेंड्स ऑन पर्टिकुलर डायरेक्शन. क्या? व्हिच डिपेंड्स ऑन पर्टिकुलर डायरेक्शन. जैसे मैं बता रहा हूँ, ग्रेफाइट के अंदर जो कंडक्टिविटी है पैरेलल फैशन में तो है, परपेंडिकुलर फैशन में वो नहीं है या कम है. तो इसका मतलब है जो कंडक्टिविटी है ग्रेफाइट के अंदर दैट इज
एनेसोट्रोपिक प्रॉपर्टी। एनेसोट्रोपिक प्रॉपर्टीज मीन जो डिफरेंट डायरेक्शन में डिफरेंट होती है। वजह क्या होती है, जब हम किसी सब्सटेंस का इंटरनल स्ट्रक्चर को स्टडी करते हैं तो उसके अंदर डिफरेंट डायरेक्शन में अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स डिफरेंट होती हैं, तो इस तरह की प्रॉपर्टीज जो है वो डायरेक्शन पे डिपेंड जो करती हैं, दे आर एनेसोट्रोपिक प्रॉपर्टीज। और जो हर डायरेक्शन में एक जैसी हैं, दैट आर आइसोट्रोपिक प्रॉपर्टीज। एनेसोट्रोपिक प्रॉपर्टीज कौन सी है, एनेसोट्रोपिक कौन सी है, विच डिपेंड्स ऑन पर्टिकुलर डायरेक्शन। जो हर डायरेक्शन में एक जैसी है वो क्या है, आइसोट्रोपिक। अब इस प्रॉपर्टी को पढ़ते हैं, तो यही कह रहा है बच्चे, a crystalline solid may be isotropic, यानी a substance shows same properties in all direction, anisotropic property, and anisotropic properties mean a substance showing different properties in different direction. तो but liquid crystals are always isotropic. Liquid crystals क्या होते हैं, isotropic होते हैं, mean उनकी जो properties हैं वो एक ही डायरेक्शन में है, एक ही उसमें है, और वो हर डायरेक्शन में सेम है। और एनिसोट्रोपिक नहीं है, एनिसोट्रोपिक होती तो वो डिफरेंट डायरेक्शन में डिफरेंट होती, क्योंकि एनिसोट्रोपिक वो प्रॉपर्टीज होती हैं जो डायरेक्शन पे डिपेंड करती हैं। लिक्विड क्रिस्टल्स की जो प्रॉपर्टीज है हर डायरेक्शन में एक जैसी है। ठीक हो गया भाई, तो ये हमारा हो गया। इसकी डेफिनेशन ऑलरेडी हम मेरे ख्याल में कर चुके ना डेफिनेशन, ठीक है। और इसकी हिस्ट्री भी बता चुका आपको, किसने बताई थी हमें, फ्रेडरिक रेंटीजर ने। बोटानिस्ट था, बॉटनी यानी प्लांट्स को स्टडी करने वाला था, तो उसने हमें बताया कि कोलेस्ट्रॉल बेंजोइड को जब हम हीट करें, बता चुका आपको। ठीक है भाई, थैंक यू।